दोस्तों, हमारा जो किसान है वो वर्षों से परंपरागत खेती करता आ रहा है और आज भी कर रहा है। परंपरागत खेती में होता क्या है किसान भाइयों, वर्ष में 2 ही फसलें ली जाती है। यदि ये 2 फसलें भी हमारा किसान अच्छे से नहीं ले पाए या किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई कीट उसकी फसल में बीच में ही आ जाए और पूरी फसल को बर्बाद कर दे तो बात ही अलग हो जाती है। बात यूँ अलग हो जाती है कि किसान के पास आजीविका का एकमात्र स्रोत होता है खेती, और खेती से यदि उत्पादन सही नहीं आएगा तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, खेती एक नई सोच से मैं मनमित नागर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चने फसल में लगने वाली विल्ट उकटा बीमारी, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसका कंट्रोल किया जाता है, कौन सी फेवरेबल कंडीशन में यह फैलता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चूक हमारा किसान करता है कि विल्ट आने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनमें यदि हम बदलाव करें, कुछ हमारे खेती करने के तरीके में सुधार करें तो हम विल्ट उकटा रोग को हमारे खेत में समय रहते पनपने से रोक सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, इन सभी बिंदुओं पर बारी बारी से प्रकाश डाल। होता क्या है किसान भाइयों, हमारे जिन किसान भाइयों द्वारा वर्ष दर वर्ष उसी खेत में चने की फसल बार बार ली जा रही है, तो ऐसे खेतों में जो विल्ट और उकटा रोग है उसकी आने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। ये इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो विल्ट की बीमारी है वो ऐसे खेतों में ज़्यादा देखी जाती है जहाँ वर्ष दर वर्ष एक ही फसल होती है, क्योंकि ये जो फंगस है ये भूमि जनित फंगस, ये जमीन में रहती है और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये पनपने लग, क्योंकि जो विल्ट की बीमारी है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एक फंगस होती है, उसी से ये फैलती है। तो ऐसे खेतों में आप चने की फसल बिल्कुल ना लें जहाँ पूर्व में आपने उसी खेत में चने की फसल ली हो। दूसरा ये है कि अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक खेतों में बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है तो खेतों में पर्याप्त नमी है। हमारे किसान भाई क्या करेंगे कि जैसे खेत कंप्लीट होगा, उसमें मतलब हकाई के लिए तैयार होगा, वैसे उसमें तुरंत चने की बुआई की तैयारी शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। आपको खेत की हकाई जुताई करके 10-15 दिन खुला रखना है ताकि जो फंगस के स्पोर हैं वो तेज धूप में नष्ट हो सके। किसान भाइयों, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे कुछ हद तक हम फंगस का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। तीसरा ये, अभी अक्टूबर का 2nd वीक चल रहा है, हमारे किसान भाई चने की बिजाई की तैयारी करने लग चुके हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि जो मौसम है वो चने की बुआई के लिए अभी बिल्कुल भी चने की बिजाई के लिए अभी अनुकूल नहीं है। अब अनुकूल मौसम का पता कैसे लगाएं, कब आप बिजाई करें, तो चने की खेती के लिए कोई विशेष टाइम नहीं होता है कि आपको कब बिजाई करनी है। जब तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाए और रातें ठंडी होने लगे, दिन का तापमान एकदम से कम होने लगे, तो उस समय आपको चने की बिजाई कर देनी है। यानी कि मैं यूँ कहूँ तो आप 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक चने की बिजाई कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जब हम खरीफ की फसल ले चुके होते हैं तो कई बार जो खेत में फसल अवशेष होते हैं वो हमारे मौजूद होते हैं। तो ऐसे फसल अवशेष बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अधपचे फसल अवशेष यदि हमारे खेत में होंगे तो फंगस आने की संभावनाएं और बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अभी तक हमने बात की कि किन खेतों में विल्ट की समस्या ज़्यादा आती है और कौन से मौसम में ये फैलता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि चने की फसल में शुरुआती अवस्था में हमारे जो किसान भाई वो विल्ट की पहचान कैसे करें, ताकि शुरुआती अवस्था में इसका कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि निकट भविष्य में होने वाले ज़्यादा नुकसान से हमारे किसान भाई को बचाया जा सके। यहाँ पर इसके जो लक्षण होंगे वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि 15 दिन की जैसे आपकी चने की फसल होगी और फली बनने तक कभी भी विल्ट की समस्या आपके खेत में दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये एक फंगस से होता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम की फंगस होती है। जैसे इसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है ये पनपने लगती है। शुरुआती अवस्था में आपके खेत में कुछ पौधों में विल्ट की समस्या दिखाई देगी और सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से होंगे कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे सूखने लगेगी। शुरू में लक्षण पैचेज में दिखाई देंगे, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देंगे। यदि इसका समय रहते हमारे किसान भाई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यही समस्या पूरे के पूरे खेत में पनप सकती है। जैसे ही आप किसान भाइयों पौधे को उखाड़ोगे तो पौधे की जड़ पर सफेद, भूरे, काले रंग की जो फंगस होती है वो दिखाई देगी, और इसी फंगस के कारण जो पौधे की जड़ें हैं वो पूरी तरीके से सड़ने लगती है। और जैसे ही जड़ें सड़ेगी तो पौधे का पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। पौधे का सिस्टम ब्रेक होगा तो पौधा सूख जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि हम शुरुआती अवस्था में विल्ट का कंट्रोल करते हैं तो बड़ी नुकसान से हम हमारी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने फेवरेबल कंडीशन को जाना, कौन से मौसम में ज्यादा फैलता है, किस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं उनको जाना। लेकिन अब हम बात करेंगे बीज उपचार की। किसान भाइयों, अब तक हमने विल्ट के सिम्टम्स के बारे में
बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल की, क्योंकि विल्ट का यदि समय रहते हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारी फसल को बचाना। किसान भाइयों, कंट्रोल में हम बारी बारी से बीज उपचार, भूमि उपचार, सिंचाई से पूर्व आप किस दवा का खेत में डालें या स्प्रे करें, या सिंचाई के बाद आपको किस दवा का स्प्रे करना है, ताकि आप समय रहते अपने चने की फसल को विल्ट के संक्रमण से बचा सकें। किसान भाइयों, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बीज उपचार पर। किसान भाइयों, होता क्या है कि जो बीज उपचार होता है वो एक प्रकार का वैक्सीनेशन होता है, जो हमारे बीज और पौधा दोनों को 15 से 20 दिन तक फंगस के अटैक से मुक्त रखता है और हमें एक स्वस्थ पौधा प्राप्त होता है। किसान भाइयों, बीज उपचार से बीज को एक सुरक्षा कवच मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक सड़क एक्सीडेंट में हमारा जो सिर होता है उसकी रक्षा हेलमेट करता है। तो किसान भाइयों, बीज उपचार आपको अवश्य करना है, क्योंकि जितनी भी बीज जनित बीमारी होती है, जो फंगस से रिलेटेड समस्या होती है, उनका प्राइमरी कंट्रोल है सीड ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार अवश्य करना है। यहाँ पर हम बात करें कि आपको किन रसायनों का इस्तेमाल करना है, कौन से दवाएं आपको बीज उपचार में काम में लेनी है, तो हमारे किसान भाई चने की फसल में सबसे बेहतर होगा कि आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करें, क्योंकि किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक बायोलॉजिकल फंजीसाइड है, जो कि बाजार में 2 प्रकार की ट्राइकोडर्मा उपलब्ध होती है। एक होती है किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा विरिडी और दूसरी होती है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा की आपको 600 से 800 ग्राम मात्रा लेनी है 100 किलोग्राम चने के बीज के साथ। हल्का आपको पानी का छिड़काव करना है और इसी प्रकार आपको मिलाते हुए बीज उपचार करना है। यदि आपको ट्राइकोडर्मा बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, जो कि 12+63 फॉर्म में आता है, या फिर आप कार्बोक्सिन प्लस थायरम से भी बीज उपचार कर सकते हैं। इन दोनों की मात्रा आपको लेनी है 200 से 300 ml प्रति 100 किलोग्राम। किसान भाइयों, बीज उपचार के दौरान हमें कुछ सावधानियां रखनी है कि जो हमारे चने का बीज होगा उसे हमें तिरपाल पर फैलाना है और आवश्यकता अनुसार जो रसायन हम बीज उपचार हेतु काम में ले रहे हैं उसमें हमें पानी जरूर मिलाना है। किसान भाइयों, बीज उपचार के दौरान आप अपने हाथों में दस्ताने जरूर पहनें, क्योंकि कई बार जो रसायन होता है उसका संक्रमण हमारे किसान भाई की चमड़ी में हो जाता है, जिससे आपको बड़ी हानि हो सकती है। तीसरी चीज, जब आप बीज उपचार करने के बाद जो बीज होगा उसे छाया में सुखाएं, आप दस्ताने पहने और जो डिब्बे रसायन के बीज उपचार के बाद बचे उसे आप ऐसे स्थान पर रखें ताकि घर के छोटे बच्चों की पहुंच वहां तक नहीं हो सके, या फिर आप उन डिब्बों को जमीन में गाड़ दें ताकि किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति के संपर्क में वो डिब्बे नहीं आ पाए और उनका गलत यूज नहीं किया जा सके। किसान भाई जो हमारे बीज उपचार नहीं कर पाते हैं वो हमारे किसान भाई भूमि उपचार भी कर सकते हैं। भूमि उपचार से भी काफी हद तक आप बीज जनित और जो भूमि जनित फंगस होती है उनका कंट्रोल कर सकते हैं। करना क्या है किसान भाइयों, गोबर की खाद और अच्छी सड़ी हुई केंचुआ खाद में आप ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम बढ़िया 40-50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर आप अंतिम जुताई से पहले खेत में डाल सकते हैं। इससे भी काफी हद तक जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस है उसका कंट्रोल आप कर सकते हैं। जो किसान भाई हमारा बीज उपचार नहीं कर पाए या भूमि उपचार भी नहीं कर पाए, वो किसान सिंचाई से पहले यदि आप बहुत अच्छा फंजीसाइड है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, थायोफिनाइट मिथाइल, यदि आप थायोफिनाइट मिथाइल को रेत में मिलाकर सिंचाई से पहले खेत में डालते हैं और उसके बाद तुरंत इरिगेशन करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इससे भी आप काफी हद तक विल्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई जो हमारा तीनों प्रकार की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हैं और जिन्होंने सिंचाई कर भी दी है, तो ऐसी स्थिति में आप जो कि कार्बेंडाजिम मैंकोजेब एक अच्छा फंजीसाइड है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इसका आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीज उपचार अवश्य करें। यदि आपने बीज उपचार नहीं किया है तो आप भूमि उपचार करें। हालांकि हम खड़ी फसल में थायोफिनाइट मिथाइल या फिर कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का यदि हम स्प्रे करते हैं तो इसके इतने संतोषजनक रिजल्ट नहीं है जितने बीज उपचार और भूमि उपचार के हैं। किसान भाइयों यदि आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर रहे हैं तो उस स्थिति में फिर आपको जो रसायन है उससे बीज उपचार नहीं करना है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक बायोलॉजिकल फंजीसाइड है, कहीं ना कहीं इसकी कोटिंग पर असर आता है। किसान भाइयों एक और आवश्यक बात, जिन खेतों में अक्सर दीमक की समस्या देखी जाती है वो फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करने के बाद आप जो क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc दवा आती है जो दीमक के कंट्रोल के लिए ही बनी है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। यदि आप क्लोरो 20 cc से सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 600 से 800 ml प्रति 100 किलोग्राम की दर से। यदि आप चाहें तो इसके बाद आप कल्चर से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। कल्चर से बीज उपचार करने का यह फायदा होगा कि आपके खेत में कई बार अघुलनशील अवस्था में फास्फोरस और पोटास पड़ा रहता है लेकिन पौधा उसको नहीं ले पाता है। यदि हम
बायोलॉजिकल बैक्टीरिया जैसे पीएसबी कल्चर या राइजोबियम से सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी फसल को वो सभी पोषक तत्व धीरे धीरे उपलब्ध होने लगते हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा अच्छे से बढ़वार करता है और उत्पादन अच्छा आता है। किसान भाइयों, हमने आज इस वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको चना फसल की आगामी वीडियो या खेती बाड़ी की सभी प्रकार की वीडियो की अपडेट समय रहते मिल सके। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।